मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर। अब देने को क्या रहा, यों कह गए कबीर। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी साथियों तक, सभी ग्रुपों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें, लाइक और कमेंट जरूर करें। मित्रों, मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक साखी आपके सामने रखी है, उसका मैं संक्षेप में अर्थ कर देता हूँ। इसके बाद आज के प्रसंग कबीर और रामानंद जो पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं उसको आगे की ओर बढ़ाया जाए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर। अब देने को क्या रहा, यूं कह गए कबीर। हम किसी चीज में अपना मन लगा देते हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में या किसी परिस्थिति विशेष में जब हम अपना मन अर्पित कर देते हैं तो जहां मन जाता है वहां शरीर जाता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग, आप जानते हैं कि हमारी ज्ञान इंद्रियां संसार को बाहर से समझ करके और मस्तिष्क को सजेस्ट करती है, और मस्तिष्क से जो संवेदनाएं हमारे कर्म इंद्रिया में आती है उसके अनुसार हमारा काम होता है। यानी सबका केंद्र मन ही है। तो सतगुरु ने कहा, मन के साथ शरीर, शरीर तो मन के साथ ही है। अब देने को क्या रहा, यूं कह गए कबीर। जिसने मन दे दिया, मन के साथ शरीर चला गया, और शरीर जाने के बाद देने के लिए मनुष्य के पास और कुछ नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि संसार में जो भी संपत्ति है, जो भी आपके मान प्रतिष्ठा है, जो भी आपके कुटुंब परिवार है, जो भी आपके मित्र परिजन हैं, वो सब का संबंध शरीर के साथ होता है। इसलिए मन देने के साथ शरीर अर्पित हो जाता है, और शरीर देने के पास साथ जो है, शरीर को पूर्ण अर्पित करने के बाद आपका शरीर से संबंधित जो भी है प्राणी पदार्थ का संबंध, वो सब कुछ अर्पित हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से जो है इस समर्पण का भाव है। अब हम जो है कबीर और रामानंद किताब के तहत भक्ति भावती जोग में प्रेमा भक्ति, ये प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर स्वामी रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। अनंतानंद के एक शिष्य गणेशानंद थे। गणेशानंद के लिखे एक ग्रंथ भक्ति भावती जोग है। इसी ग्रंथ को यहाँ पर संक्षेप में कबीर और रामानंद पुस्तक के लेखक पूज्य सनातन साहिब जी ने उसी किताब के सार को यहाँ रखा है। और इस किताब के सार को समझने के बाद हमें जानने का प्रयास करेंगे कि सतगुरु कबीर साहब का इस विचारधारा से क्या ताल्लुकात हो सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। उक्त ग्रंथ में नवधा भक्ति के बाद दसधा भक्ति का उल्लेख हुआ है। नवधा भक्ति के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें दसधा भक्ति का उल्लेख हुआ है। उसके अनुसार 10वीं प्रकार की भक्ति प्रेम भक्ति है, जो नवधा भक्ति के बाद आती है।
पहले संतों की संगति करके योग गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु मिल जाने पर उसी की उपासना करना तथा नवधा भक्ति में मन लगाना चाहिए। इसके साथ ही भक्त के कर्तव्य बतलाए गए हैं। अपनी गृहिणी के साथ संयम से गृहस्थ जीवन बिताना, पर धन और परदारा में लिप्त न होना, हरि कृपा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आशा न करना, संत को सर्वस्व मानना, गुरु और गोविंद में भेद न रखना, वर्ण धर्म के नियमों का पालन करना। यानी मनु ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था आपको दी है उसका पालन करना ही है। दूसरे के गुणों और गुणों को ना देखना, पराई निंदा ना सुनना, कटु भाषण ना कहना, शत्रु और मित्र को समान समझना, यथाशक्ति पर दुख का निवारण करना, हरि को हृदय में धारण किए रहना, निर्मम तथा निर्भय होकर संसार में विचरना। ऐसा करते करते भक्ति अंतर्मुखी हो जाती है तथा बाहर की करनी शिथिल पड़ जाती है। यही भक्ति की 10वीं भूमिका है। इसमें भक्त के हृदय में हरि का प्रकाश हो जाता है। यानी पूरी तरह से अपने मन को, मैंने जो साखी में बोला था उस प्रकार से अपने काल्पनिक जो परमात्मा होता है उसमें अर्पित कर दिया जाता है। भक्ति भावती में बीच बीच में रामानंद और अनंतानंद के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि रामानंद इसी दसधा भक्ति के साधक और उपासक रहे होंगे। साथ ही ज्ञान वृत्ति वालों को ज्ञान मार्ग का उपदेश देते रहे होंगे। पर यहाँ विचारणीय यह है कि यदि कबीर उनसे दीक्षा ली तो वह इन दोनों में से किस मार्ग की, उक्त भक्ति मार्ग में वर्ण धर्म के पालन तथा उसकी अंतिम अवस्था में चतुर्भुज के दर्शन, दोनों प्रकार के साधकों को वर्ण धर्म का पालन अनिवार्य बताया है। और अंतिम अवस्था में चतुर्भुज भगवान का दर्शन करने की बात भी कही गई है। मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति कही गई है। परंतु कबीर न वर्ण मर्यादा को मानते थे और न परमात्मा के रूप आकार में विश्वास करते थे। उस समाज के समय की इस दशा के प्रतिकूल थी और इन पतित माने जाने वाले जीवों के प्रति प्रणव जप, यानी ओमकार का नाम लेना भी जो अधम जाति हैं उनके लिए वर्जित था, जिस जाति से कबीर साहब आते थे। और जो है मंदिर प्रवेश, द्विजातियों के बीच में बैठना, मैं अभी मनुस्मृति के स्ट्रीम करते हुए आपको बताया हूँ, इसी चैनल पर है, देख भी सकते हैं जो ना देखे हों, कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण के साथ या किसी उच्च जाति के साथ बराबर में बैठने का प्रयास करे तो उसका नितंब यानी उसका चूतर काट देना चाहिए, बैठने वाला हिस्सा का मांस काट के निकाल देना चाहिए। तो ये जो है हम अभी पढ़े थे। और इस वर्ण धर्म को पालन करने की बात स्वामी रामानंद के इस शिष्य ने लिखा है। तो जाति के कारण सामाजिक निषेध था, तो पाखंड विरोधी मन के लिए सगुण का त्याग और स्वाभाविक था। निर्गुण राम की भक्ति का प्रचार जो अधिकतर द्विजेतर जातियों में हुआ, उसका कारण उसकी सामाजिक असमर्थता ही थी। यहाँ लेखक ने लिखा है कि भक्ति तो द्विजेतर जाति यानी जो शूद्र जाति के लोग थे, एसटी एससी ओबीसी आज के हिसाब में थे, जो शूद्र और अति शूद्र जाति के थे, भक्ति का प्रचार तो उन्होंने किया, भक्ति भी किया, लेकिन उन्होंने जो भक्ति प्रचलन में थी उससे हटकर किया, उसमें उनको प्रवेश नहीं था। इसलिए जो है अंदर भक्ति भाव जब जागती थी तो उसको साकार राम के भक्ति न करके निराकार राम की कल्पना किया। और उस निराकार राम की भक्ति जो द्विजेतर जाति थे अर्थात एसटी एससी ओबीसी की जातियां थी, वो लोग जो है निराकार राम की कल्पना करके और उसमें भक्ति करें ताकि हम भक्ति भी कर लें और हमको कोई रोक ठोक भी ना कर सके। उसमें यानी असमर्थता, सामाजिक असमर्थता थी यहाँ बताया है।
लेकिन दोस्तों, मैं अपनी ओर से साफ कह देना चाहता हूँ कि सामाजिक असमर्थता नहीं थी, ये धार्मिक असमर्थता थी। वर्ण व्यवस्था जो है धार्मिक शिथिलता है, सामाजिक शिथिलता नहीं है। इसको मैं सामाजिक नहीं मानता, इसलिए कि धर्म शास्त्रों के द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया है। अतः उपर्युक्त वर्णन से साफ हो जाता है कि स्वामी रामानंद ने कबीर को दीक्षा नहीं दी। इस प्रकार से दोस्तों, ये जो है भक्ति भावती जोग में प्रेमा भक्ति का वर्णन है। अब आगे हम देखते हैं, समय है थोड़ा सा, एक छोटा सा चैप्टर है, इसको और ले लिया जाए। मूर्ति पूजा का खंडन अध्याय 6। वाहन पूजे हरि मिली तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मूर्ति धरी धंधा रचा, वाहन का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं खोटा विश्वा 20। ये जो है संत कबीर की वाणी है। इस वाणी के आधार पर दोस्तों, पत्थर का मंदिर और उसमें उपस्थित देवता भी पत्थर है, पूजनहारा आंधरा है। मनुष्य विचार नहीं करता कि जो मूर्ति अपने शरीर पर बैठी मक्खी तक नहीं हाँक सकती, वह भला अपने पुजारी की क्या रक्षा करेगी? कभी भी नहीं कर सकती। लोग गंडकी नदी के काले काले गोल मटोल पत्थर पर को शालिग्राम भगवान मानकर पूजते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मुझे उस शालिग्राम पर विश्वास नहीं है। जो पत्थर एक हथौड़ा के प्रहार से चूर चूर हो जाता है, भला किसको तारेगा? इतिहास साक्षी है कि विदेशी आक्रमणकारी भारत के तमाम मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर धराशायी किए, किंतु कहीं भी न तो वह मूर्ति अपनी रक्षा कर सकी और न अपने भक्तों की। कबीर साहब ने भारत की यह दुर्दशा देखकर ही यह बात कही है, ठाकुर पूजा ही मोल ले, मन हठ तीरथ जाही, देखा देखी स्वांग धरी, भूले भटका खाही। भावुक लोगों ने भक्ति के रूप को बिगाड़ रखा है। कंकड़ पत्थर को धोने अर्थात स्नान कराने, उसे अक्षत फूल चढ़ाने में ही जीवन को बर्बाद किए बैठे हैं। हृदय में विकार भरा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि को दूर करने का प्रयास ही नहीं करते। इसी कारण से जीवन में दुख पर दुख आता रहता है, न तो स्वस्वरूप का बोध हो पाता, न जीवन में शांति मिलती, सारा जीवन धोखे में बीत जाता है। जिस प्रकार नपुंसक से किसी युवती की शादी कर दी जाए तो उसे गृहस्थ सुख नहीं मिल सकता, मन की आस मन में ही रह जाती है। साहिब कहते हैं, कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ही तन रहा साधा। इस कविता पर एक दिन मैंने बोला भी था, कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराग के अमृत दारिन खोए। तीरथ में सब पानी है, होए नहीं कुछ अनहाय देखा, प्रतिमा तो सकल जड़ भाई बोले नहीं बोलाए देखा। पुराण कुरान सब बात है, घट का पर्दा खोल देखा, अनुभव की बात कबीर का है, यह सब झूठी है सबकी पोल देखा। माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। योग जब तब संयम तीरथ व्रत दाना, नवधा वेद की टेव है झूठे का बाना। इस प्रकार दोस्तों, सारा जो अंधविश्वास है उसके धज्जी उड़ा देते हैं संत कबीर, और लोग कहते हैं कि वो अंधविश्वास को मानने वाले रामानंद के शिष्य थे। तो यहीं पर आज की बात मैं पूरा करता हूँ। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।